चैप्टर नंबर 1 में आपका एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसमें से हम समझेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं? वो रिएक्शंस जिसमें हमारे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। मतलब मान लो आपके पास में कोई रिएक्टेंट है, ए है और बी है, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, ए बी। दो सब्सटेंसेस हैं जिन्होंने क्या बनाया है, एक सिंगल प्रोडक्ट। आपके रिएक्टेंट में दो की जगह तीन भी हो सकते हैं, चार भी, पांच भी। जैसे ये ए बी की जगह ए प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है और हमारा क्या बन सकता है, ए बी सी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जिनमें हमारे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट कितने भी हो, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सिंगल बनेगा। ठीक है ना। अब ये जो सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, ये आपके एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो आओ कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे ये जो आपके ए और बी है, मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके क्या हो सकते हैं, ये दोनों हमारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ये दोनों हमारे कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और ये हमारा एलिमेंट और कंपाउंड का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं एक एलिमेंट प्लस एलिमेंट का। तो जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। कोल का मतलब क्या होता है, कार्बन होता है। कोल में क्या होता है, कार्बन होता है। जब इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ में, बर्निंग का मतलब क्या है, रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में, तो हमारा क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में कंबाइन करके बना रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक और एग्जाम्पल है जो आपको सबको पता होगा ऑलमोस्ट, हाइड्रोजन गैस और हमारा ऑक्सीजन गैस। ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, H2O, जो कि क्या है, एक लिक्विड है। ओके, अब यहाँ पे भी देखो, दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कंपाउंड्स का। जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद में अभी। तो ये रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। मतलब अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं तो हमारा एक रिएक्शन होता है बहुत ही एक्सोथर्मिक, और हमारा फॉर्म क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इससे हम क्या लिखेंगे, एक्वस, क्योंकि ये वाटर में डिजॉल्व है। तो यहाँ देखो, दो कंपाउंड्स हैं जो आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो ये भी कैसा रिएक्शन है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लास्ट क्या है, जिसमें हमारा एक एलिमेंट और एक कंपाउंड रिएक्ट करे हो। इसका एग्जाम्पल देखो, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन है इसलिए से हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। जब यहाँ CO2 होता है तो दो ऑक्सीजन होती है, तो उसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में जब होता है, या आपस में जब रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमारा क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे भी दो हमारे रिएक्टेंट्स हैं और बन क्या रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में चाहे रिएक्टेंट आपके कितने भी हो, प्रोडक्ट हमेशा हमारा क्या बनेगा, एक सिंगल। अब देखो एक और एग्जाम्पल है, क्या, Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट अगर हमारा रिएक्ट करता है किसके साथ में, वाटर के साथ में और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो हमारा क्या फॉर्म होता है, NaHCO3। तो देखो यहाँ कितने रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पे 3 रिएक्टेंट है, मगर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसका नाम क्या होता है, आपको पता है सबको, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और हम इसे कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा।
ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये भी कैसा रिएक्शन है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा उस रिएक्शन को समझने के लिए हम एक्टिविटी देखते हैं। ओके, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। हमने एक बीकर में क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, ठीक है। स्लोली ऐड वाटर टू इट, और इसमें धीरे धीरे हमने वाटर ऐड किया। फिर क्या लिखा है, टच द बीकर। अब उस बीकर को आप टच करके देखो। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या आपको उस रिएक्शन के होने के बाद में, मतलब जब हमने ऐड किया आपस में इनको तो कुछ तो रिएक्शन हुआ, उसके बाद में आपको कैसा फील हो रहा है हाथ लगाने के बाद में बीकर को, टेम्परेचर सेम है या टेम्परेचर बढ़ गया है या टेम्परेचर कम हो गया है, यहाँ पे आपसे ये चीज़ पूछी गई है, ठीक है। तो बेटा होता क्या है, आओ हम देखते हैं। तो बेटा वहाँ पे उस रिएक्शन में हो क्या रहा है, हमने क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CaO होगा, क्योंकि कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 है तो वो यहाँ आएगी, और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, दोनों क्रॉस हो जाएंगी, तो फॉर्मूला क्या हुआ, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया, ये सॉलिड है तो S आएगा, प्लस इसमें हमने क्या ऐड किया, धीरे धीरे वाटर, वाटर क्या होता है, लिक्विड, तो L आएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का जो रिएक्शन है वाटर के साथ में, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट जनरेट होती है। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड में एकदम से वाटर डाल दोगे तो क्या होगा, एकदम से रिएक्शन होगा और बहुत सारा अमाउंट ऑफ जो हीट है वो एकदम से जनरेट होगा, जो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसीलिए आपको बोला गया है कि आप धीरे धीरे उसमें वाटर ऐड करो ताकि रिएक्शन धीरे धीरे हो और एकदम से हीट जनरेट ना हो, ठीक है। तो ऐसा क्या हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है, जब ये रिएक्शन होती है तो हमारा क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, AQ, क्योंकि ये वाटर में है, ओके। और साथ में हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये क्यों होगा, क्योंकि देखो कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, 2 है, OH की वैलेंसी कितनी है, 1 है, ये दोनों क्रॉस होंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, है ना। पूरा ब्रैकेट लगा के हम 2 लिखेंगे, हम इसको ऐसे नहीं कर सकते ना, CaOH2, इसका मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, जब पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं एक ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हम जो भी नंबर है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रही है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें जब हम दो रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं, जब कोई रिएक्शन होती है साथ में क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सो का मतलब क्या हो गया, एग्जिट, जिनमें हीट एग्जिट होती है उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कॉमन नेम क्या है, क्विक लाइम और स्लेग्ड लाइम। अब ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कहाँ यूज होता है, ये आपका वाइट वॉशिंग में यूज होता है, ओके। तो ये जो हमारा एक्वस सोल्यूशन बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसको हम क्या करते हैं, दीवार पे कोट करते हैं, ओके। तो ये वाइट वॉशिंग कैसे होती है, जब हम इस सोल्यूशन को दीवार पे हम क्या करते हैं, कोट करते हैं, तो हमारी एयर में क्या प्रेजेंट होती है, एयर में हमारी प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में क्या करता है, रिएक्ट करता है, और हमारा क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन था, ये गैस है, कैल्शियम कार्बोनेट कैसा फॉर्म होगा, सॉलिड होगा, और इसके साथ में क्या बनता है हमारा H2O लिक्विड, ये इवेपोरेट हो जाता है। तो जब हम इस सोल्यूशन को कोट करते हैं तो ये हमारा धीरे धीरे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ में रिएक्ट करता है, और हमारा क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये धीरे धीरे दीवार के ऊपर क्या है, एक थिन लेयर फॉर्म कर देता है। इस प्रोसेस को होने में कितने दिन लगते हैं, 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन में हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, और हमारी दीवार को एक कैसी कोटिंग मिलती है, एक शाइनी कोटिंग मिलती है। वो शाइनी कोटिंग किसकी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की, ओके। तो ये रिएक्शन में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। रिएक्शन में ये भी आता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, ओके, ये भी आता है। ये भी आता है, राइट द रिएक्शंस विच आर इन्वॉल्व्ड इन
वाइट वॉशिंग। ओके, ये भी आता है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस वाले जो ये जो टॉपिक है आपका, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में और ये पूछे भी जाते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है क्या, कि जो मार्बल होता है, मार्बल का भी जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो CaCO3 होता है। ओके, अब बेटा हम इनके नाम भी लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि एग्जाम में आता है। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बेटा हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जिनमें हमारे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। ये जो सब्सटेंस है, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे से जो क्वेश्चन आता है वो इस एक्टिविटी में से बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ क्या होता है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, स्लेक्ट लाइम बनाता है, जिसको हम वाइट वॉशिंग में भी यूज़ करते हैं। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पे कोट करते हैं तो जो हमारा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये उसके साथ में रिएक्ट करता है धीरे धीरे और क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस पूरे प्रोसेस को होने में कितने दिन लगते हैं, 2 से 3 दिन लगते हैं। ओके, और ये कैसी रिएक्शंस होती हैं, ज़्यादातर हमारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होती हैं। यहाँ आपकी बुक में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का टॉपिक भी डिस्कस किया गया है। बेटा यहाँ मैं एक्सो और एंडो को डिस्कस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक को डिस्कस करते हैं, क्योंकि वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। वहाँ मैं आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको भी उधर इंक्लूड करूँगी। सो थैंक यू, बाय फॉर नाउ।